घर्षण मंत्रों का। अब घर्षण मंत्रों में जो हम परमात्मा का चिंतन करते हैं अब घर्षण मंत्रों के द्वारा, तो हमारे अभिमान की निवृत्ति होती है, क्योंकि उस तीनों मंत्रों में हम परमात्मा की महानता का चिंतन करते हैं कि परमात्मा जो है कितना महान है। परमात्मा इस सृष्टि का निर्माता है, किस प्रकार से उसने सृष्टि बनाई है। सृष्टि बनाने की प्रक्रिया कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इस प्रक्रिया में परमात्मा की महानता दिखाई देती है कि परमात्मा कितना महान है, किस प्रकार से उसने, प्रभु कैसी तूने ये कायनात बांधी, हर दिन के साथ देखो एक रात बांधी। किस प्रकार से उस परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया। जब उसमें चिंतन करते हैं तो हमें पता लगता है कि वह परमात्मा कितना महान है और हम उसके सामने कितने तुच्छ हैं। हमारी क्या स्थिति है, उस परमात्मा की क्या स्थिति है, तो हमारे अभिमान की निवृत्ति हो जाती है, हमारा अहम नष्ट हो जाता है और हम परमात्मा की चिंतन करने की स्थिति में प्रत्याहार अपने इंद्रियों को अंदर समेटने का प्रयास करते हैं। और उसके पश्चात तीन चीजें होती है, धारणा, ध्यान और समाधि। जब परमात्मा, उसके बाद जब मनसा परिक्रमा मंत्र जब हम बोलते हैं तो हम उसमें क्या अनुभव करते हैं, प्राची, दक्षिणा, प्रतीची, उदीची, ध्रुवा, जितने भी ऊर्ध्वा, जितनी छह की छह दिशाएं हैं, उन सब दिशा में उस परमात्मा विद्यमान है। हर रूप में परमात्मा के गुणों को चिंतन करते हैं। कभी परमात्मा को वरुण कहते हैं, कभी परमात्मा को इंद्र कहते हैं, कभी परमात्मा को बृहस्पति कहते हैं। तो हम जो है उसमें परमात्मा के महान गुण हैं, उसको हम रक्षिता भी मानते हैं, उसको हम ईशो प्रदान करने वाला, हमें साधन प्रदान करने वाला भी कहते हैं कि किस प्रकार से वह परमात्मा कितना महान है। तो उसके द्वारा हम परमात्मा की सर्वव्यापकता की चिंतन करते हैं और उसके बाद उससे क्या होता है, हमारे मन में उसके प्रति धारणा, उसको अपने अंदर हम धारण करना शुरू कर देते हैं। और उसके पश्चात जब उपस्थान मंत्र बोलते हैं, उपस्थान मंत्र जब हम बोलते हैं तब क्या करते हैं, परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। उपस्थान का मतलब ही क्या है, परमात्मा के निकट पहुंचना। उपस्थान परमात्मा के निकट पहुंचना। जब परमात्मा के निकट पहुंचते हैं तो हम कहते हैं कि वो परमात्मा कैसा है, वो तो अब भी है और पश्यंत उत्तरम, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वह परमात्मा हमें प्राप्त रहेगा। तो हम उस स्थिति में देखते हैं कि वह परमात्मा हमारे कितने निकट है। हर काल में, हर स्थिति में वह परमात्मा मेरे साथ रहेगा। हम परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हैं। चित्रम देवाना मुदगातनिकम जब बोलते हैं, कैसा है चक्षु मित्र से वर्णस्य आग्ने, हम जब ये मंत्र बोलते हैं तब उस समय हम परमात्मा के उन महान गुणों को अपने अंदर धारण करते हैं। परमात्मा कैसा है, अपने और परमात्मा के अंदर निकटता अनुभव करते हैं। वो परमात्मा की निकटता अनुभव, ये सब क्या है, ये सब जीवन के लिए आवश्यक है। आवश्यकता जब हम कहते हैं संध्या की आवश्यकता क्यों है, वास्तव में परमात्मा की उपासना का माध्यम ही संध्या है। संध्या के द्वारा ही हम परमात्मा की उपासना करते हैं और उसके बाद समर्पण करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो ये सब क्या है, ये हम सबको, हमारे जीवन को उच्चता की ओर ले जाने वाला साधन है। अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर लेने वाला जीवन निर्माण का साधन है। उस परमात्मा से हम प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। और कौन व्यक्ति है कि जो अपने आप को श्रेष्ठ बनाना नहीं चाहेगा। हर व्यक्ति अपने आप को उत्तम और श्रेष्ठ बनाना चाहता है। हर व्यक्ति जिसको कि आस्तिक है, जो परमात्मा की सत्ता में विश्वास करता है और जो अपना कल्याण चाहता है। हर व्यक्ति की एक ही कामना होती है कि मेरा जीवन अच्छा हो, अब अच्छा हो, उसके बाद अगला जीवन आए तो इससे अच्छा हो। यह कामना हम सबकी है। तो इस कामना को पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है कि संध्या हमारे जीवन का आवश्यक अंग होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में ये आवश्यक अंग नहीं